तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो के अंदर हम सभी ने फ्यूजन पेज के बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अगली वीडियो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। तो हाँ, ये वो एडवांस वाली वीडियो है। तो हाँ, आज की इस नई वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के संग वर्क करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के संग वर्क करने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पर आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग की के संग वर्क करते हैं। कि मतलब जैसे कि हमारा मास्क हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और कैसे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो हाँ, बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में जानने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और फ्यूजन पेज बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर खुला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी किया था उसका हम लोग थोड़ा सा ऐसे रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप सभी को ग्रीन स्क्रीन का एग्जाम्पल बहुत दिया था। तो चलिए रिवीजन वाले पार्ट में ग्रीन स्क्रीन वाली चीज से अपनी बिगिनिंग करते हैं अपने वीडियो का। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पे मीडिया पोल पे ग्रीन स्क्रीन वाली चीज देख पा रहे हैं, तो इन्हीं से हम लोग कुछ करके देखते हैं। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले और ऑडियो को ऑफ कर देते हैं और एक बार मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मतलब एक कोई आदमी है, ये मतलब जो भी अपना ज्ञान प्रवचन दे रहा है, ये कुछ ऐसी वीडियो है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे कुछ हम लोग करके देखते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग ने अपने पिछले वीडियो के अंदर क्या सीखा था कि हम लोग को कुछ भी ऐसे मीडिया को इंपोर्ट करना है नोट्स वाले एरिया में, तो उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे हमारी टाइमलाइन भी बन जाएगी। और फिर उसके बाद जो हमारी इंपोर्टेड मीडिया रहती है वो मीडिया इन वन के नाम से ऐसे सेव हो जाती है और वो मीडिया आउट वन से ऐसे कनेक्टेड रहती है बाय डिफॉल्ट जब हम लोग उसे इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो दो डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे दोनों व्यूअर के डॉट्स। एक्चुअली हम इन दोनों को इनेबल डिसेबल ऐसे कर सकते हैं। तो लाइक मुझे राइट वाले स्क्रीन में कोई चीज़ देखनी तो मैं राइट वाले डॉट पे क्लिक करूंगा, और अगर मुझे लेफ्ट वाले स्क्रीन में कोई चीज़ देखनी तो मैं लेफ्ट वाले डॉट पे तो ये तो बात हो गई डुअल स्क्रीन मोड के बारे में। और फिर उसके बाद अब हम लोग इसकी ग्रीन स्क्रीन भी यहाँ से हटा लेते हैं। तो याद रखिए फ्यूजन पेज में आपको जब भी ग्रीन स्क्रीन हटानी है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना होगा, और यहाँ पर आपको सारे टूल्स ऐसे दिखाई दे जाते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन हटाने के लिए फ्यूजन पेज में सबसे अच्छा टूल डेल्टा कीयर होता है, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा KEYER, डेल्टा कीयर। और बाकी मान लीजिए अगर आप एडिट पेज और कट पेज में काम कर रहे होंगे तब आपको डेल्टा कीयर देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, ये सिर्फ फ्यूजन पेज में ही हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो इसे ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ नहीं, इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पहले हम लोग इसे मीडिया आउट से बाहर कर लेते हैं कुछ कुछ ऐसे, और फिर इसे हम लोग मीडिया एंड वन के बीच में ऐसे प्लेस कर देते हैं और इसे हम लोग दूसरे स्क्रीन पे इनेबल कर लेते हैं और इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ से इसकी ग्रीन स्क्रीन को हटा देते हैं कुछ ऐसे। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो भाई साहब हैं ये कुछ अपना ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको कुछ ऐसे बैकग्राउंड में डाल दिया जाए जहाँ पे लगे कि हाँ यार ये कुछ ज्ञान की बातें हम सभी को बता रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लासरूम की एक बैकग्राउंड वीडियो यहाँ पे पीछे डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे भी यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे नोट्स को भी हम लोग अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, नहीं तो पता चला यहाँ पर एक अजीब सा रिंग रोड जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो हाँ, वैसा कुछ हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्लासरूम वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे हम लोग अपने राइट वाले स्क्रीन पे इनेबल कर लेते हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरी तरह से प्ले नहीं हुई थी। यहाँ पर पूरी तरह से प्ले होने का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पर जो वीडियो की जो एक्चुअल ड्यूरेशन है वो पूरी यहाँ पर प्ले नहीं हो पा रही है। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर मोस्टली देखिए क्या करता हूँ कि मैं एडिट पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं चीज़ों को एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो कट पेज पे आके। तो कट पेज की मुझे ज़्यादा आदत लगी हुई है तो मैं यहीं पे आके चीज़ों को ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ। मोस्टली कभी कदार ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं कि लाइक फ्यूजन पेज में आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो वो पूरी तरह से प्ले नहीं होती, उसका बस एक थोड़ा सा पार्ट ही प्ले होता है। तो हाँ, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको ऐसे मैनुअली अपने एडिट पेज या फिर कट पेज में आकर आपको चीज़ों को ऐसे एक्सटेंड करना होगा। और कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती हैं तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन भी आ जाती हैं, तो आपको इसे ऐसे आकर यहाँ पे ऐसे कट भी करना पड़ जाता है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। खैर मुझे एक्चुअल रीज़न तो ये नहीं पता कि सिर्फ एक छोटी सी पार्ट क्लिप की यहाँ पे क्यों कभी कदार प्ले होती है, लेकिन हाँ सोल्यूशन तो यही है कि आप एडिट पेज या फिर कट पेज के अंदर आके अपनी टाइमलाइन को ऐसे मैनुअली एक्सटेंड कर लीजिए उस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद, तो ऐसे वो चीज़ फिक्स हो जाती है। तो हाँ, मैं ऐसे इन चीज़ों को फिक्स करता हूँ। तो बेसिकली मैं आप सभी को यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपने डेल्टा कीयर पे काम हो रखे इन भाई साहब को
और इस बैकग्राउंड को संग में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं फिलहाल। तो हाँ, उसके लिए हम लोग को जैसे पता था कि पिछले वीडियो में कि हम लोग को जब दो चीज़ को मर्ज करना रहता है तो हम लोग मर्ज नोड को ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि मीडिया 2 और यहाँ पर और बाकी डेल्टा कीयर को इससे जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम लोग इसे ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी एक बार करके देखते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे भाई साहब को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के संग ऐसे ये बैकग्राउंड में लगा के ऐसे प्लेस करना था, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब मास्किंग वाला काम कर दे रहे हैं। ये तो गड़बड़ी हो गई। तो हाँ, ये दिखाने से मेरा क्या मतलब था कि यहाँ पर आपको फ्यूजन पेज में बहुत ध्यान देके काम करना रहता है, क्योंकि यार एडिट पेज में क्या है कि यहाँ पे लेयर बेस्ड काम रहता है। लेयर का मतलब कि जैसे आप नीचे पहले वीडियो में बैकग्राउंड का लेयर लगाएंगे, फिर अपने भाई साहब को ऊपर उसके रखेंगे, या फिर अगर मान लीजिए बड़ी हो भी गई तो आप ऊपर नीचे करके उन दोनों को सही भी कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन पेज में यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना रहता है कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो जानबूझ के लापरवाही की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। तो देख रहे हैं आप लापरवाही का नतीजा। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि इसको आप कैसे फिक्स भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे पूरा डिलीट करके एक नई टाइमलाइन ही बना लेता हूँ। मैं वहाँ से आपको चीज़ें फिर से एकदम ढंग से करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ का आपको क्या ध्यान रखना है। तो टाइमलाइन को ये पहले डिलीट कर देते हैं। और सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी लेयर रहती है, यानी कि जो बैकग्राउंड रहती है, सबसे पहले आपको वो इंपोर्ट करना है। मतलब जब भी ऐसे ही रहे तो आप पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने का ट्राई किया करिएगा, और उसके बाद जो भी आपको ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्लेस करना है आप उसको इंपोर्ट करिए। जो कि ये हमारे भाई साहब थे, ये वाले भाई साहब। तो इनको हमें यहाँ पर दिखाना है। तो इनको इसके ऊपर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करना होगा, ये मैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को हटाना होगा। तो ये डेल्टा कीयर को ऐड कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्पेस डेल्टा कीयर को ऐड कर लेते हैं। तो डेल्टा कीयर को यहाँ पे अपने हम लोग पहले स्क्रीन पे इनेबल कर लेते हैं, इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाते हैं और अपने की को यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हम लोग को इसे मर्ज नोड से ऐसे मिक्सअप कर देना है, मतलब इसको और इसको। तो मैं उसे यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे मर्ज नोट आ गया। तो मैं इसे पहले यहाँ से ऐसे ऐड कर लेता हूँ, और फिर बाकी मैं पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि फिर से यहाँ पे रिंग रोड का मैप बन जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मीडिया 1 को यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ, और मीडिया 1 को यहाँ पर हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं मर्ज 1 से। पहले इसे हम लोग को मीडिया आउट से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और मीडिया इन 1 को हम लोग यहाँ से ऐसे इसे छोड़ देते हैं। तो इसे ऐसे ले आते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। और अब मर्ज 1 को हम लोग यहाँ से मीडिया आउट से कनेक्ट कर देते हैं, और मर्ज आउट को हम लोग प्ले कर देते हैं। और फिर अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया और इसे अब प्ले करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर प्ले करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। एक्चुअली वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने नोड से कनेक्शन को गलत तरीके से किया है। तो हाँ, मैं अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं स्टार्टिंग से तरह तरह के एरर्स आप सभी को बता रहा हूँ। तो देखिए, बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। हाँ, एक्चुअली देखिए, जो सही तरीका है वो तो मैं आखिरी में बता ही दूंगा, लेकिन हाँ, एरर्स बताने से मैं आप सभी को बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपको किन किन तरीकों का ध्यान देना है, और आप क्या क्या गलती करने से क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। खैर, यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है? तो देखिए, ब्लैक स्क्रीन इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने मर्ज वाले एरिया पे चीज़ों को गलत वे में कनेक्ट कर रखा है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो भाई साहब की जो इमेज थी, ये यहाँ पर ऐसे जो दिखाई दे रही है, ये तो मतलब ऐसे यहाँ तक सही कनेक्ट है, लेकिन मर्ज वाले एरिया पे ही हम लोग ने सारी गड़बड़ी कर दी है। अब उसको हम लोग कैसे सही करेंगे? तो देखिए, भाई साहब वाली इमेज ये बैकग्राउंड वाली इमेज के ऊपर लगेगी। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी भाई साहब की इमेज येलो वाले डॉट पे जो कनेक्टेड है, तो ये येलो वाली डॉट कौन सी? ये बैकग्राउंड वाली डॉट है। तो भाई साहब को बैकग्राउंड पे नहीं रखना है, भाई साहब को बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, यानी कि भाई साहब को फोरग्राउंड वाले एरिया पे रखना है। तो फोरग्राउंड वाला नोट कौन सा है? वो ग्रीन वाला है। ओके, सो ग्रीन वाले को हम लोग ने मीडिया आउट से कनेक्ट कर दिया है, तो इसलिए गड़बड़ी हो गई है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं मर्ज वाली चीज़ को एक बार डिलीट करता हूँ, और इसके बाद इसको भी हम लोग पहले अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके किस किस चीज़ को कैसे कनेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज वाली लेयर को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपने बैकग्राउंड को कनेक्ट करते हैं, जो कि मीडिया 1 के अंदर रखा हुआ है। तो हमारा मीडिया 1 ये था। ओके, तो यहाँ से हमारा बैकग्राउंड कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ अप्लाई होगी, यानी कि जो भाई साहब हमारे हैं,
तो उन्हें हम लोग फोरग्राउंड बोलेंगे, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ अप्लाई होती है या फिर रखी जाती है उसे बोलते हैं फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड हमारी ग्रीन कलर की होती है। तो जैसे कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला डॉट है इसको हमें डेल्टा कीयर से अटैच कर देना है। ओके, तो हमने ये कर दिया। और अब जैसे टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर मर्ज ऑन वाले चीज़ को अपने राइट स्क्रीन पे इनेबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भाई साहब वीडियो के ऊपर ऐसे प्लेस हो गए हैं। और अब मैं वीडियो को जरा सा प्ले करके आप सभी को दिखाता हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें इस बार अच्छे से प्लेस हो रखी हैं। तो हाँ, आपको पहले बैकग्राउंड को कनेक्ट करना है, फिर फोरग्राउंड को उसके ऊपर कनेक्ट करना है। बैकग्राउंड के ऊपर फोरग्राउंड होता है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी नोट को उठा के कहीं पे भी बस मर्ज वन पे कनेक्ट कर दिए। तो हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ों को करेंगे तो आपने जैसे कि देखा होगा वीडियो के थोड़े से पहले वाले पार्ट में कि मैंने किसी भी चीज़ को कहीं पे भी कनेक्ट कर दिया तो हमें कितने अजीब अजीब से आउटपुट देखने को मिल रहे थे। तो हाँ, इसलिए पूरा आँख नाक खोल के और सही जगह पे सही चीज़ को कनेक्ट करके काम करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप सभी को जानबूझ के तरह-तरह के एरर्स करके दिखा रहा था कि आपको ऐसा अवेयरनेस भी फैले कि हाँ यार, ये चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें ये चीज़ ऐसे करनी है। तो और उसके बाद बाकी आप इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ ऐसे आपकी टाइमलाइन पे दिख जाएगी बाकी नोट्स पे भी। तो कुछ इस प्रकार हम लोग नोट्स के संग वर्क करते हैं। तो ऐसे हम लोग का रिवीजन भी हो गया और मैंने आप सभी को यहाँ पे 3-4 एरर भी करके दिखा दिए जिसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ, उन चीज़ों को आपको फ्यूचर में नहीं करना है। तो चलिए, रिवीजन वाले पार्ट में बस इतना ही। और जैसे कि मैंने यहाँ पर इन सारी बातों को कर लिया था, तो मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताना भूल रहा था। वो बात ये है कि जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 1920 इंटू 1080। ये हमारी जो मेन चीज़ है, जो मतलब हमारे वीडियो की पिक्सल है, मतलब जो एस्पेक्ट रेशियो आप इसको कह लीजिए जो भी। तो बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि लाइक जो बैकग्राउंड वाली हमारी मीडिया रहती है, जब हम लोग उससे इंपोर्ट करते हैं तब तक सारी चीज़ें सही रहती हैं। लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर जो फोरग्राउंड रहती है हमारी, फोरग्राउंड वाली मीडिया को जब हम लोग उसके ऊपर रखते हैं तो कभी कदार क्या हो जाता है कि मतलब वो मीडिया कुछ अजीब सी ऐसे बड़ी सी हो जाएगी, छोटी सी, कुछ भी मतलब ऐसे अजीब सी हो जाती हैं। लाइक उस प्रॉब्लम से कैसे निपटें? तो यहाँ पर मेरे संग तो ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अगर आप सभी के संग ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर रीसाइज वाले नोट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद रीसाइज वाले नोट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे संग क्या हुआ, जब मैंने इंपोर्ट किया तो ये भाई साहब मेरे इस 1920 इंटू 1080 वाले एस्पेक्ट रेशियो के बाहर चले गए। बेसिकली मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि कभी कदार जैसे कि जब हम लोग अपना फोरग्राउंड वाला मीडिया इंपोर्ट करते हैं तो कभी कदार ऐसी चीज़ हो जाती है जो अभी मेरे संग हुई। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, तो इसी की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये सिचुएशन हमारे संग हो ही गई। तो चलिए इसको और अच्छे से फिक्स करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो बैकग्राउंड रहती है उसकी यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट हो जाती है पहले ही 1920 इंटू 1080 जो रहती है। और जो हम लोग जब फोरग्राउंड वाली मीडिया को ऐड करते हैं उसकी पिक्सल और इसके पिक्सल में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। और यहाँ पर चीज़ें मतलब लाइक थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे अजीब से वे में मतलब एडअप हो जाती हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि क्या कि हमें अपने भाई साहब को फिक्स करना है, बाकी सारी चीज़ें हमें सही लग रही हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने भाई साहब के नोट के ऊपर यहाँ पर मैं अपने रीसाइज नोट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे रीसाइज नोट ऐड हो गई हैं। तो जैसे कि यहाँ पर रीसाइज नोट को मैंने ऐड किया तो यहाँ पे चीज़ें सही हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए जब आपकी यहाँ पे सिचुएशन जब गड़बड़ रहती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप विड्थ और हाइट वाले एरिया पे आके चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइक जो बैकग्राउंड वाली इमेज है या फिर जो भाई साहब की इमेज है वो एडजस्ट हो जाएगी। नहीं तो आप ऑटो रेजोल्यूशन से भी काम चला सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज में आज के समय में मैंने जितना देखा है ऑटो रेजोल्यूशन से भी काम हो जाता है। नहीं तो आप विड्थ और हाइट वाले एरिया पे आकर अपने पिक्सल को अपने वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो आप बैकग्राउंड वाले नोट पर आके इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ आपकी यहाँ पे रिसॉल्व हो जाएंगी। और बाकी हम लोग ऐसे भी अपने वीडियो के एस्पेक्ट रेशियो को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, बहुत बातें हो गई एरर और इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे नया सीखते हैं। और बाकी उसके बाद अगर आप अपने वीडियो के अंदर अपने अल्फ़ा को देखना चाहते हैं, अल्फ़ा मतलब जो आपका सिलेक्शन है उसको देखना चाहते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ को इनेबल डिसेबल करके अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका यहाँ पे जो मीडिया आउट 1 लिखा रहता है ना, उसके लाइक इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे आ जाना है।
और इसे जब आप ऐसे प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कोई अल्फ़ा सिलेक्टेड रहेगा तो वो तो दिख जाएगा। और बाकी अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपकी RGB रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगी। और अगर आप चाहें तो इसे कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन बस आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि कभी-कभार ना आप RGB को अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपको देखने को आउटपुट नहीं मिलता। तो बस आप एक बार क्या करिएगा कि आप इस बटन पे एक बार ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और फिर उसके बाद R को, G को, B को, मतलब इन सारे कलर के शॉर्टकट्स को आप प्रेस करके ऐसे देख सकते हैं। तो रेड के लिए R है और ग्रीन के लिए ग्रीन है, ब्लू के लिए ब्लू है और अल्फा के लिए A है। तो ऐसे आप अपने RGB कलर्स को देख सकते हैं और अपने अल्फा को भी ऐसे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़ी नई चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नई चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि याद करिए जब मैंने आप सभी को कुछ ऐसे बताया था कि मीडिया पोल पे हम लोग चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, कट पेज में हम लोग कट्स लगाते हैं और एडिट पेज में हम लोग मतलब कट और एडिटिंग वाला काम करते हैं। और जब मैंने फ्यूजन पेज का बताया था तो मैंने ये भी बताया होगा कि हम लोग वहाँ पे VFX वाला काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं VFX बोलता हूँ तो VFX बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन चलिए अगर हम लोग यहाँ पे VFX बोल ही रहे हैं तो हम लोग उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमें लाइक मोस्टली देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे तो आपने बहुत सारे एनिमेटेड इंट्रोस देखे होंगे कि वहाँ पर लाइक मैं अभी ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई एनिमेशन आ रहा है, फिर उसके बाद जो चैनल नेम है वो दिखाई दे रही है। तो ये सब सारी चीज़ें मोशन के अंदर आती हैं, इसको मोशन VFX बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोशन VFX के पार्ट के अंदर आती हैं। तो हम लोग उस पे थोड़ा-सा जाने का आज ट्राई करते हैं। VFX वाली चीज़ जैसे कि मैंने बताया वो सारी चीज़ मोस्टली फ्यूजन पेज के अंदर होती हैं। तो मोशन से रिलेटेड चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों में से किसी चीज़ को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे P एमिटर, P रेंडर और यहाँ पे P मर्ज, ये सारे नोड्स के ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर P यानी कि पार्टिकल्स है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग ने ले लिया और अब इसको अपने राइट वाले स्क्रीन पे इनेबल कर लेते हैं। और अभी हम लोग मीडिया आउट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं फिलहाल और बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा कितना बड़ा है, 540 इंटू 360 फ्लोट। तो इसको हम लोग 1920 इंटू 1080 पे चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज करने के लिए मैं इस नोट को यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। खैर ऐसे इंपोर्ट करने से अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले बैकग्राउंड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद रिसाइज पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है किसी चीज़ को इंपोर्ट करने का, रेदर देन कि मैं यहाँ पर इस लाइन के बीच में ड्रैग कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग राइट साइड में इनेबल कर लेते हैं और इंस्पेक्टर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नम लॉक को इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ लिखते हैं 9020। तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे 1080 लिख देते हैं, 1080 1080। तो यहाँ पर हमारी एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो चुकी है और अब यहाँ पर इसकी साइज भी चेंज हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम लोग पार्टिकल्स वाले नोड्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो पहले हमें इसे इंपोर्ट करना है, फिर उसके बाद इसे हमें इंपोर्ट कर लेना है और 1 मिनट, फिर उसके बाद हमें इसे इंपोर्ट कर लेना है, फिर उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेना है और फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसा रिसाइज कर लेता हूँ। तो ये 1920 इंटू 1080 है। तो इसको हम लोग रिसाइज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस ऑप्शन पे आते हैं और फिट पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि बहुत बार मान लीजिए अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पता है तो आप मतलब ऐसे कुछ कर रखें तो आप इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे, फिर बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका शॉर्टकट ये कि आप यहाँ पे फिट का बटन यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने P रेंडर को अपने रिसाइज से जोड़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मर्ज नोट एक बन जाएगी हमारी और इसे हम लोग मीडिया आउट से जोड़ लेते हैं कुछ ऐसे और इसे यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद ये जो हमें यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है इसको भी हटा लेते हैं लगे हाथ। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने अल्फा वाले बटन को क्लिक किया था और फिर उसके बाद हम लोग इस स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। तो फिट वाले एरिया से आके काम कर लेते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे 200 कर दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है कि एक सर्कुलर वे में हमें ढेर सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मोशन के काम में आप जितने भी लाइक ट्रेलर, एनिमेटेड इंट्रोज, मतलब ऐसी चीज़ को देखते होंगे तो वहाँ पे पार्टिकल्स का भी बहुत यूज़ होता है। नहीं तो अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप कुछ भी ऐसा मार धाड़ वाला सीन देखते होंगे, जैसे कि मैं गोस्ट राइडर वाला कोई भी सीन खोल लेता हूँ अभी यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ, एंटर, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गोस्ट राइडर फाइट सीन। बस मेरा यहाँ पे दिखाने का आपको मतलब है कि कैसे कैसे पार्टिकल्स का मोस्टली यूज़ होता है। फाइट सीन तो लिखना भूल ही गए।
फाइट सीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं फटाफट इसको 2x पे प्ले कर देता हूँ, कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पर मुझे अभी कोई एक ढंग का मतलब ऐसा एग्जांपल नहीं मिल पाया, तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, चेन फाइट सीन। तो वहाँ पर हमें पार्टिकल्स का यूज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कि कुछ काम यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं। तो इसे मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, और फिर मैं इसे यहाँ पे ऐसे प्ले होने देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो ऐसे आपने सीन देखा कि यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें गिर रही हैं, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई कि इन्होंने पार्टिकल्स वाले लाइक टूल को सिलेक्ट किया होगा। लाइक मैं इसे कैसे अचीव करूंगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर पार्टिकल्स का सर्कुलर शेप वाला जो ऑप्शन रहता है, उस चीज़ को इन लोगों ने लाइन वाले ऑप्शन पे ऐसे चेंज कर दिया होगा। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को मिला, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब ऐसे ये लाइन लाइन टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पे पॉसिबल हो गई। तो बस मुझे यहाँ पे एग्जांपल दिखाना था कि कैसे इसका यूज़ होता है पार्टिकल्स का। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना आ जाते हैं और फिर अब हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर पार्टिकल्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मोस्टली सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये थोड़ी हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी यहाँ पर आप खुद से जब ट्राई करेंगे तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, या आप मतलब खुद से चीज़ों को जाके ट्राई करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ पी एमिटर को, मतलब जहाँ से पार्टिकल्स बेसिकली निकल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी बढ़ते जा रही है, बेसिकली पार्टिकल्स इंक्रीज हो जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इससे 24, ठीक है। मैंने यहाँ पे 24 पार्टिकल्स यहाँ पर कुछ होंगे ऐसे। और फिर नंबर वेरिएंस पे आ जाते हैं। नंबर वेरिएंस क्या है कि मतलब कितना नंबर वेरी कर सकता है ये। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 3 पार्टिकल्स वेरी कर सकते हैं। मतलब 3 पार्टिकल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 पार्टिकल्स कम भी हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा का मतलब कि यहाँ पे 27 पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं और 21 पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसा थोड़ा रैंडम सा इफेक्ट क्रिएट करने में मदद करती है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं लाइफ स्पैन में। तो ये चीज़ क्या है कि मतलब कितनी देर तक हमें ये पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो लाइफ स्पैन के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको 100, ये मतलब फ्रेम्स की वैल्यू होती है। मतलब ये 100 फ्रेम्स तक दिखाई देंगे। और बाकी आप अपना ऐसे कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मुझे जितना भी याद आ रहा है कि 24 फ्रेम्स का 1 सेकंड होता है। तो आप ऐसे मतलब अपने सेकंड वाइज कितना आपको उसको दिखाना है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद आ जाते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी का देखिए क्या काम है कि आप वेलोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये पार्टिकल निकलने की स्पीड डिसाइड करता है। जैसे कि मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे, और अब मैं इसे यहाँ पर प्ले करता हूँ। इससे थोड़ा पीछे ले जाते हैं और अभी से प्ले करते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ से ये मतलब पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। और फिर रही बात, ये ऐसे लाइन लाइन चीज़ क्यों दिखाई दे रही है, मैंने इसको लाइन पर सेलेक्ट कर लिया था तो ये चीज़ लाइन पे दिखाई दे रही थी। और फिर आपको ऐसे इसका शेप अगर चेंज करना है, जैसे कि आपको इसको सर्कुलर करना है, तो आप इसको पॉइंट पे ले जा सकते हैं। तो पॉइंट पे ही रखते हैं और अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये ऐसे ही चीज़ वर्क करती है। वेलोसिटी मतलब कि कितने पार्टिकल एमिटर से निकलेंगे। और फिर उसके बाद वेलोसिटी वेरिएंस भी है कि मतलब कितनी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, वही थोड़ा सा रैंडम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल को मैं कुछ ऐसे समझा सकता हूँ कि ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे कम करूँगा तो ये मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज वे में ये किस दिशा में ये चीज़ जाएगी, ये वो डिसाइड करता है। और फिर एंगल वेरिएंस भी आप समझ ही सकते हैं कि मतलब ये कितना हल्का सा डेविएट कर सकता है किसी सर्टेन एंगल पे। और एंगल जेड, ये चीज़ क्या है कि मतलब ये आपकी जेड एक्सिस के रोटेशन दिखा रही है। बेसिकली मैं इसको अभी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये लग रहा है कि बस ये इधर की तरफ जा रही है और इधर की तरफ। और अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से और देखना है तो मैं स्टाइल पे जाके इसको लाइन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और अब मैं इसको एक बार रोटेट करके दिखाता हूँ एंगल जेड पे। तो अब ये चीज़ और अच्छे से दिखाई देगी कि ये कैसे मतलब रोटेट कर रही है। तो अब आपको इसका रोटेशन और अच्छे से समझ आ रहा होगा। और फिर उसके बाद एंगल जेड वेरिएंस का तो आपको पता ही होगा कि इससे क्या होगा। तो इससे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लेफ्ट और राइट साइड के बीच में। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही जो मतलब ऐसे देख पा रहे हैं ना, कि मतलब चीज़ें इधर उधर ऐसे फेंकी पड़ी, मतलब लाइन, मतलब यहाँ पे जो भी ऐसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्यों रखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रोटेशन वाले एरिया में बहुत छेड़छाड़ की थी। मैं इन चीज़ों को रीसेट करता हूँ, फिर आप देखिएगा ये चीज़ एक्चुअली में क्या थी। तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ सारी चीज़ों को।
और इसे भी कर देते हैं। तो एक्चुअली ये चीज़ मतलब कुछ ऐसे दिखती थी। मैं इसको फिट पे ले आता हूँ, इतना भी नहीं, इसे 100 पे कर देते हैं। तो एक्चुअली सारी चीज़ें ऐसी दिखती थी, और लेकिन मैंने यहाँ पर रोटेशन वाले एरिया में चीज़ों को कम ज़्यादा कुछ भी ऐसे रैंडमली कर दिया था कि मैं ऐसे आपको दिखा पाता कि मतलब, तो ये चीज़ बेसिकली ऐसे दिखती थी। अब रही बात कि मैंने यहाँ पे रोटेशन वाले एरिया में चीज़ों को क्यों छेड़छाड़ किया, तो मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए की क्योंकि मुझे जब एंगल से रिलेटेड या फिर जेड एक्सिस वाई एक्सिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझानी थी, मतलब कोई सेम सी चीज़ को अगर रोटेट करूंगा उतनी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती हैं। अब उसी में मतलब जैसे पहले जो था कि मतलब यहाँ पे काटा पीटी पूरी मची पड़ी थी, उस चीज़ को मैं रोटेट कर रहा था, तो मतलब हाँ समझ में आ रहा था कि ये चीज़ किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो बस पर्पज़ ये था मेरा ऐसे करने का। और बाकी रोटेशन वाले में जैसे कि आप नाम से ही पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे रोटेशन का काम होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वाई एक्सिस में 3D वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे कम ज़्यादा करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। ऐसे ही जेड एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे आप जाके चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के ऑप्शन है कि आप यहाँ पर कैसे चीज़ों को स्पिन कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और एमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर की फ्रेमिंग की जो ऑप्शन मिलती है मोस्टली इसी से काम होता है। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे की फ्रेमिंग समझानी है आप सभी को, तो इसके लिए मैं अगला एग्जांपल लेने वाला हूँ उसके बाद, तो वहाँ पर मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल पार्टिकल्स वाले पार्ट में बस इतना ही। हाँ, मैं पार्टिकल्स वाले पार्ट में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा कि आप सभी ने अभी तक देखा होगा कि मैं यहाँ पर जाके चीज़ों को कम ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। मतलब ऐसे यहाँ पे कोई बताने की चीज़ खास नहीं है। यहाँ पर आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको उतनी चीज़ें समझ में आएंगी, एज सिंपल एज दैट। तो बस यही मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर आप खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए, मतलब चीज़ों को कम ज़्यादा करिए, तो चीज़ें मतलब आपको और क्लियर होंगी और आपको ऐसे समझ में भी आएगा कि क्या कम ज़्यादा करने से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो पार्टिकल्स वाले पार्ट में बस इतना ही, और बाकी आप इन सारे सेटिंग्स को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, तो एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा कि जैसे कि मोशन वाला जितना भी काम होता है उसमें क्या रहता है, की फ्रेमिंग का यूज़ रहता है और शेप्स का यूज़ रहता है, ठीक है। तो शेप्स को कैसे एनिमेट करेंगे, शेप्स को एनिमेट करने का तरीका वही है की फ्रेमिंग वाला। और अगर की फ्रेमिंग में और डीप घुसना है तो उसमें आप जाके ग्राफ के बेसिस पे एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा ग्राफ से क्या मतलब था, याद करिए जब हम लोग एडिट पेज में थे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर हम लोग ने रीटाइम कर्व के बारे में जाना था एडिट पेज वाली जब मैंने वीडियो डाली थी उसमें। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग रीटाइम कर्व जैसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्प्लाइन नाम के सेक्शन का यूज़ करते हैं। देखिए मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ, जैसे मैंने इस चीज़ को समझा था स्प्लाइन होता क्या है। तो स्प्लाइन का मतलब देखिए आप बेसिकली इसको ग्राफ समझिए कि यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे मैनिपुलेशन करते हैं, ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। तो चलिए मोशन वाले एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एडिट पेज में आ जाते हैं और एक यहाँ पर हम लोग अपनी फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ऐड कर लेते हैं। तो इफेक्ट्स वाले एरिया में जाते हैं, सर्च में लिखते हैं फ्यूजन कॉम्पो। तो ये ओपन इफेक्ट्स यहाँ पर सेलेक्टेड है इसलिए नहीं दिख रहा, टूल बॉक्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे गई है, तो इसे इधर ले आते हैं। और अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ पर अपने फ्यूजन पेज पे आ जाना है और अभी इस लाइन को हम लोग बंद कर लेते हैं फिलहाल। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग किसी शेप को इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर किसी शेप को इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग टूल्स वाले एरिया को एक्सपेंड करते हैं और फिर यहाँ पर शेप वाले एरिया पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर शेप में से हम लोग स्टार्टिंग में एलिप्सी हमें दिखाई दे रहा है, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। सर्कल जैसा ऑब्जेक्ट है ये, तो इसे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और याद कीजिए जैसे हम लोग ने पार्टिकल्स को इंपोर्ट करने के लिए पी रेंडर को भी इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर भी अगर हम किसी शेप को इंपोर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर शेप रेंडर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक रूल है, इसे ऐसे कुछ समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने यहाँ पर एलिप्स शेप को यहाँ पर ऐड कर लिया और फिर उसको शेप रेंडर से ज्वाइन कर दिया, और शेप रेंडर को क्या करते हैं, मीडिया आउट से ज्वाइन कर देते हैं। और इसे अभी सिंगल स्क्रीन पे ही कर लेते हैं, डुअल स्क्रीन की कोई नीड नहीं है फिलहाल। और इफेक्ट्स को बंद कर देते हैं और इसे अभी छोटा कर लेते हैं।
और फिर उसके बाद एलिप्स वाले को हम लोग सेलेक्ट करके इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा जो शेप है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर हाइट और विड्थ की जो वैल्यू इसको सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ ऐसा मतलब अजीब सा बन जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि विड्थ की वैल्यू को 0.1 कर देते हैं, एंटर। और फिर हाइट की वैल्यू को भी 0.1 कर देते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा ये हमारा शेप हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन करते हैं। यहाँ पर एनिमेशन कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे की फ्रेमिंग का यूज़ करेंगे। तो की फ्रेमिंग को यहाँ से हम लोग इनेबल कर लेते हैं इस बटन को प्रेस करके। और सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग टाइमलाइन पे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एकदम स्टार्टिंग वाले समय पे, और यहाँ पर आगे ऑफसेट एक्स पे इसको लाइक हम लोग इस तरफ ले जाते हैं पहले। तो ये इतना हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग अपने टाइमलाइन को कुछ यहाँ पे ऐसे ले आते हैं, और फिर यहाँ पर आकर हम लोग अपने ऑफसेट एक्स को कुछ राइट साइड में इतना ले जाते हैं। तो ये इतना मतलब राइट साइड की तरफ आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने क्या किया, मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने इस शेप को यहाँ पर एनिमेट कर लिया। तो मतलब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बस यही काम हो रहा है। और अब इस पर हम लोग डीपली थोड़ा वर्क करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने स्प्लाइन मेन्यू को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्प्लाइन पे हम लोग ग्राफ से रिलेटेड काम करते हैं। याद कीजिए एडिट पेज के अंदर हम लोग ने जो रीटाइम कर्व के बारे में जाना था, ये मतलब उसी का एक तरह से कह लीजिए फ्यूजन पेज वाला वर्जन है स्प्लाइन। ओके, तो हम लोग ने क्या यहाँ पे वर्क किया था, एक्स ऑफसेट पे वर्क किया था, मतलब एक्स एक्सिस पे जो एनिमेशन हो रही है इसी के बारे में यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाली की फ्रेमिंग हम लोग ने की थी, उसे इनेबल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे ऐसे टिक करना है, और फिर मैं इसे राइट साइड की तरफ थोड़ा सा ले आता हूँ। और फिर बाकी आप यहाँ पे जो ये चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मतलब कर्व बना है बेसिकली, ये मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है जो भी। तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर लीजिए इसे। मतलब इससे क्या होगा कि आपका कर्व जितना भी लंबा चौड़ा रहेगा, वो मतलब इतने एरिया के अंदर आराम से पहले दिखाई दे जाएगा। तो मतलब ऐसे जा जाके हम लोग को चीज़ें करने की ऐसे टेंशन खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से डॉट्स को सेलेक्ट करके चीज़ों को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। तो मैं अभी ऐसे कुछ भी अजीब सा अगड़म बगड़म अभी बना देता हूँ, बस ऐसे बताने के लिए। तो यहाँ पर इसे ऐसे कर देते हैं, और फिर इसे ऐसे कर देते हैं। मैं यहाँ पर चीज़ों को बहुत ऐसा मतलब सोच समझ के नहीं कर रहा। देखिए मैं यहाँ पर रैंडमली चीज़ों को कर रहा हूँ। ये ऐसे मतलब कुछ भी अजीब सा मतलब मैं अगर करूँगा तो मतलब कुछ ऐसे वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, बस ये मेरा फिलहाल पर्पस है। तो क्या करते हैं कि अभी एक बार इसे प्ले करके देखते हैं कि हम लोग ने एक्चुअली किया क्या है फिलहाल। तो ये प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अजीब सा कुछ भी एनिमेशन बना दिया। तो हाँ, ऐसे आप कुछ एनिमेशन अपना बनाते हैं इन चीज़ों को कम ज़्यादा करके। और हाँ, मान लीजिए अगर आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऐसे बहुत डरावनी सी लग रही है, तो इसको बेसिक लेवल पे अगर मुझे समझाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को रीसेट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस सेट लगातार मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड यहाँ पे कर देते हैं। और मान लीजिए बस मुझे एक बेसिक सा एनिमेशन करना है, और मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक सा एनिमेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर लाइक हैंडल्स की आदत पड़ी है। मैं हैंडल्स बता रहा हूँ मैं किस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब हैंडल्स को इनेबल करने के लिए मैं इस टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर आप ये जो ब्लू कलर की लाइन देख पा रहे हैं, बेसिकली यही हमारे हैंडल्स हैं। चीज़ को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर इस डॉट पे आना है और इसे ऐसे ऊपर नीचे करना है, तो हमारे हैंडल्स ऐसे इनेबल हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंड हो जाएंगे बेसिकली। मैंने यहाँ पर चीज़ों को ऐसे इनेबल कर लिया है। अगर मान लीजिए आपको हैंडल्स की आदत पड़ी तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं। अब मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूँ। मैं वीडियो जब एडिट कर रहा रहूँगा तब मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दूंगा कि ऐसे थोड़ा सा टाइम सेव हो। ओके, सो प्ले करते हैं इसे। तो यहाँ पर एक बेसिक सी एनिमेशन हुई कि यहाँ पर मतलब कि हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो धीरे 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 ऐसे चलती गई, और फिर वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पीड में मूव चपली और वो आखिरी में एंड हो गई। तो बस यहाँ पे ऐसा एनिमेशन देखा, और फिर उसके बाद अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो एनिमेशन का कर्व बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यही कर्व बार बार रिपीट हो,
मतलब एक बार ये चीज़ ऐसे हो गई, फिर उसके बाद ये चीज़ ऐसे मतलब रिपीट होते जाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या ऐसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर इस टूल के बगल में आप यहाँ पर सेट पिंग पोंग बटन पे आ सकते हैं। हाँ, नाम थोड़ा सा ऐसा फनी सा लग रहा होगा, खैर नाम पे नहीं जाते हैं। तो मैं सेट पिंग पोंग पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल ये चीज़ आपको इनेबल यहाँ पे नहीं हो रही दिखाई दे रही है, तो इसे कैसे इनेबल करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पिंग पोंग को सिलेक्ट कर देंगे। तो अब ये चीज़ मतलब ऐसे रिपीटेड वे में हमें दिखाई देगी आगे, मतलब जब तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। तो यहाँ पर कुछ हम लोग थोड़ा सा तीखा सा कर्व बना लेते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं, 1 मिनट, इससे इधर ले जाते हैं और इससे इधर ले जाते हैं और यहाँ पर एक और हम लोग ऐसा कुछ डॉट बना लेते हैं ऐसे। और अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं और अब पिंग पोंग पे क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने जैसे कि देखा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपने मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया, आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे पिंग पोंग का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे हम लोग पिंग पोंग का यूज़ करते हैं। ये मतलब कोई ऐसे बेसिक सा ग्राफ बना लेते हैं स्टार्टिंग में, और अगर हम लोग चाहते हैं कि वही चीज़ बाद में भी ऐसे रिपीट होए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट पिंग पोंग पे क्रिएट कर लेते हैं और ऐसे ही यहाँ पे ग्राफ हम लोग को बना बनाया मिल जाता है। और अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने ग्राफ की चीज़ इतनी अभी फिलहाल समझ ली, मतलब बहुत है। तो अभी फिलहाल के लिए अब मुझे यहाँ पर इसके कलर को थोड़ा सा एनिमेट करना है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं पहले अपने स्प्लाइन विंडो को थोड़ा सा इधर की तरफ ले आता हूँ, पहले इधर आ जाते हैं और फिर पहले यहाँ पर इस चीज़ को अनटिक कर लेते हैं फिलहाल। और क्या करते हैं कि जब ये यहाँ पर ये चीज़ रहती है, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे रेड की वैल्यूज़ पे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके की एनिमेशन पे इनेबल करता हूँ और रेड की वैल्यू को कुछ ऐसे कम ज़्यादा कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आके मैं की एनिमेशन करता हूँ और यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू को कुछ इतना कर देता हूँ और यहाँ आके मैं ब्लू की वैल्यू को कुछ इतना कर देता हूँ। 1 मिनट, इससे कुछ डिफरेंट सा ऐसे लुक देते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। और फिर अब क्या करते हैं, आगे जाके कुछ भी ऐसे इससे ज़्यादा हम लोग कर लेते हैं, कुछ इससे भी कर लेते हैं और इससे भी कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा लो कर लेते हैं। और फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स ऑफसेट को भी इनेबल कर लेते हैं और अब इसे कुछ प्ले करके देखते हैं कि हम लोग ने बेसिकली किया क्या। तो यहाँ पर ये हमें कुछ ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इसे थोड़ा इधर की तरफ ले आता हूँ। खैर, ग्राफ पे हम अभी ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग ने कुछ भी किया तो क्या किया, मतलब ऑब्जर्व करते हैं पहले। तो इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ ऐसे रैंडमली एनिमेशन कर ली। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली देखिए क्यों कर रहा था, तो मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा था कि पहले मतलब कुछ भी ऐसे करके देखते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ भी ऐसे रैंडमली एनिमेशन करके देखा। तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पर बहुत ऐसे डिटेल में आप सभी को कुछ कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि लाइक मैं किस चीज़ को कब क्यों कम ज़्यादा कर रहा हूँ बीच बीच में, ऐसा अगर आपको फील हो रहा होगा, तो मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि यार जैसे कि मैंने फ्यूजन पेज के बारे में बताया था कि हम लोग को यहाँ पे ना पहले बेसिक्स को क्लियर करना है और कॉन्फिडेंस को गेन करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिमाग वाग न लगा के मैंने कुछ भी ऐसे करके दिखाया कि हाँ मतलब चीज़ें यहाँ पे कैसे होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे इससे मेरा क्या कहने का पर्पस था कि पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि हाँ मतलब यहाँ पे हम चीज़ों को पॉसिबली कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा तो चीज़ें बाद में समझ भी लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐसे आप सभी को करके दिखाया कि मतलब दिखाना चाहा कि बेसिकली यहाँ पे एनिमेशन होती कैसे है। और बाकी चलिए आज के एनिमेशन वाले पार्ट में बस इतना ही। आज हम लोग एनिमेशन में सीखा कि कैसे हम लोग चीज़ों को एनिमेट करते हैं की फ्रेमिंग वाले तरीके से और स्प्लाइन वाले तरीके से भी। इस चीज़ को हम लोग अपने अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस मैंने यहाँ पे बिगनिंग या फिर इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। और फिर चलिए आज के वीडियो में एनिमेशन बस हम लोग इतना ही सीखते हैं और फिर उसके बाद अब हम लोग थोड़ी बहुत ट्रैकिंग की बातचीत कर लेते हैं कि कैसे हम लोग फ्यूजन के अंदर ट्रैकिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिंग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर एक वीडियो का रेफरेंस लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपने हम लोग मीडिया पोल पे आते हैं और Ctrl+I प्रेस कर देते हैं और अपने वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसे हम लोग मीडिया आउट 1 से कनेक्ट कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर राइट में इनेबल कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो है, मैं इसे बड़ा करके एक बार प्ले कर देता हूँ पहले।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी ड्रोन फुटेज में आपने देखा होगा कि मतलब ड्रोन फुटेज जैसे ली जा रही है और फिर मान लीजिए जैसे कि ये किसी शहर या फिर किसी कंट्री की कुछ ऐसे फुटेज है, तो हम देखे होंगे कि मान लीजिए ये मतलब किसी शहर की फुटेज है, तो यहाँ पर शहर का नाम लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे मतलब पॉसिबल करें, तो इसका हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ट्रैकर का यूज़ करके इस चीज़ को हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पहले फ्रेम पे आ जाते हैं और मैं जब यहाँ पे वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो मैं किसी ऐसे जगह का रेफरेंस ले लेता हूँ जो मतलब अपने जगह से हिल नहीं रही। तो यहाँ पर पुल है, तो यहाँ पर पानी के ऊपर यहाँ पे एक पुल बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं पुल के इस एरिया का रेफरेंस ले लेता हूँ क्योंकि यार पुल तो थोड़ी ना हिलेगी पानी में से। तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं TRAC, एक मिनट, CKER। यहाँ पर इस बेसिक से ट्रैकर को इम्पोर्ट कर लेते हैं और इस ट्रैकर को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। पहले शिफ्ट से इसको बाहर करते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रैकर को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर ये ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे गई और जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो ये मतलब बहुत जूम आउट वे में मूव कर रहा है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब आ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बाहर एक मतलब रेक्टेंगल बना है और एक अंदर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अंदर का रेक्टेंगल क्या काम करता है। तो अंदर का रेक्टेंगल क्या करता है कि मतलब मैं जैसे कि पुल के इस एरिया का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो मतलब ये इस एरिया को ये कड़क वे में होल्ड करेगा और ये जो बाहर का मतलब रेक्टेंगल है ये उसके बैकग्राउंड के डिटेल्स को जमा करेगा कह लीजिए। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। और जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मिल जाता है जो कि मतलब एक अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद अब यहाँ की ट्रैकिंग कैसे करें, तो मैं अपने टाइमलाइन के स्टार्टिंग वाले एरिया पे हूँ तो मुझे ट्रैक फॉरवर्ड करना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये ट्रैकिंग इधर चल रही है और यहाँ पे ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई, तो ओके पे प्रेस कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट ऐड करना था उसको ले आते हैं। तो इधर से टेक्स्ट ले आते हैं और लिख देते हैं कोई किसी कंट्री का नाम लिख देते हैं जिसका नाम छोटा सा, तो ब्राज़ील लिख देते हैं, BRAZIL, ब्राज़ील। ठीक है यार, तो इसे अपने हम लोग पहले स्क्रीन पे इनेबल कर लेते हैं और इसे हम लोग यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ब्लू डॉट को इधर से उठा के इधर ऐसे जोड़ देते हैं कुछ ऐसे। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं इसे प्ले करूंगा ना तब भी यहाँ पे टेक्स्ट अभी दिखाई नहीं देगा, ये थोड़ी सी भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी। तो इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करें, तो उसके लिए ऑपरेशन में जाना है, यहाँ पे नन की जगह यहाँ पे मैच मूव पे प्रेस कर देना है और फिर यहाँ पे मैं मीडिया आउट को अपने दूसरी स्क्रीन पे इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैच मूव को सिलेक्ट कर दिया लेकिन चीज़ यहाँ पे फिर भी नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पर मैंने जानबूझ के गलती की है। तो वो गलती क्या है कि मैंने यहाँ पर ब्लू आउटपुट को यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया है। तो बेसिकली मैं क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्रीन आउटपुट को अपने टेक्स्ट से ऐसे जोड़ना है, तब हमें यहाँ पे चीज़ से दिखाई देंगी। तो हाँ, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो और टेक्स्ट वाले एरिया पे आ जाते हैं और इसके साइज को कम ज़्यादा कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ ऐसे दिखाई देती है। तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि मतलब किसी पॉइंट को हम लोग ने पहले ट्रैक कर लिया रेफरेंस के लिए और फिर उस ट्रैक किए गए पॉइंट को हम लोग ने क्या किया, वहाँ पर हम लोग ने ऐसे टेक्स्ट जोड़ दिया ऑपरेशन वाले एरिया में जाके मैच मूव को इनेबल किया फिर वैसे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ ट्रैकिंग करते हैं फ्यूजन पेज के अंदर। तो ये एक बेसिक सा तरीका था ट्रैकिंग करने का। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे डाविंची रिजॉल्व वाली सीरीज की 16th वीडियो है और मैंने जैसे कि फ्यूचर में प्लान कर रखा है कि जैसे कि हमारी यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व की सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी तो हाँ, मैं इसके बाद अपनी मास्टर क्लास वाली सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। और मैंने ये भी सोचा कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लाऊं जहाँ पर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप डाविंची रिजॉल्व के अंदर गेमिंग मॉन्टेजेस बना सकते हैं। तो अगर मैं फ्यूचर में ऐसे गेमिंग मॉन्टेज वाली सीरीज को लाऊंगा तो जहाँ तक मुझे पता है वो इंडिया में पहली बार ही कोई ऐसा कवर कर रहा होगा कि कैसे हम लोग डाविंची रिजॉल्व के अंदर गेमिंग मॉन्टेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने ये भी प्लान कर रखा है कि मैं फ्यूचर में गेमिंग मॉन्टेजेस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी लाने वाला हूँ चैनल पे। और जैसे कि आप मेरे वीडियोस तो देखते ही रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि लाइक आप मेरे से और क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में देखना चाहते हैं। हाँ, मतलब एडिटिंग ही नहीं, आप मान लीजिए लाइक आप टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं,
तो हाँ, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो प्लीज वहाँ पर आप सभी अपने ओपिनियंस देते ना कि मुझे कैसे वीडियोस फ्यूचर में लाने चाहिए और हाँ, मुझे किस तरह के कंटेंट फ्यूचर में लाने चाहिए जिसे आप फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे। और हाँ, कोशिश ये कीजिएगा कि आप कमेंट्स में कुछ ऐसे मुझे टॉपिक दें कि लाइक जो बहुत ज़्यादा लोग ने कवर ना किए हो या फिर पहले उन टॉपिक पे कभी किसी ने बात ना की हो। तो हाँ, अगर वैसे आप टॉपिक मुझे देंगे तो हाँ, मैं उस पर भी वर्क करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नहीं हुए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।